स्टूडेंट 1 पॉइंट सॉल्यूशन में तुम लोग का स्वागत है। आज हम लोग अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं। इसको तुम लोग देखो। गोल्डन रूल 3 होता है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मैंने जैसे किसी का नाम का, जैसे तुम्हारा कोई नाम राम है तो तुम अपना यदि खाता खोला तो तुम्हारा नाम होगा राम अकाउंट। तो इसमें यदि तुमको पैसा तुम किसी से रिसीव करता है तो उसको डेबिट करेंगे और जो पैसा देता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। दूसरा आता है रियल अकाउंट। इस अकाउंट में जो भी आता है, जो भी चीज़ आता है उसको हम डेबिट कर देते हैं, जो जाता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इसमें जितना भी खर्चा होता है, लॉस होता है, उसको हम डेबिट करते हैं और जो भी इनकम होता है और भी आय होता है अलग से कुछ भी, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब देखो इसको जो है जनरल एंट्री हम लोग किस तरह करें। ये देखो जनरल एंट्री का हम परफॉर्मा दिए हैं: ए डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। मान लो तुम जो है एक मोबाइल खरीदा 5,000 रुपये का। मान लो कि तुम एक मोबाइल खरीदा 5,000 रुपये का। साधारण से क्या होगा कि तुम्हारा पास जो है मोबाइल आ रहा है और तुम्हारे पास से पैसा जा रहा है। तो देखो आ रहा क्या, मोबाइल, तो लिखेंगे मोबाइल अकाउंट डेबिट। मान लो ये तुम जनवरी 10 को ये ट्रांजैक्शन किया, मोबाइल अकाउंट डेबिट टू, जो क्रेडिट होगा उसको हम लोग टू करके लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कैश में हम खरीदे हैं कैश अकाउंट। मान लो हम 10,000 का मोबाइल खरीदे हैं तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे 10,000 और क्रेडिट में लिखेंगे 10,000। यही चीज़ जो दिया हम उधार में खरीदेंगे तो यहाँ पर कैश का जगह पार्टी का नाम हो जाएगा। मान लो तुम एक्स कंपनी से खरीदा है, ठीक है, तब यहाँ का हो जाएगा टू एक्स कंपनी अकाउंट। अब उसी तरह से धर लो, अब यदि हम बेचे थे, अब हम मोबाइल यदि हम सेल करेंगे तो क्या होगा, देखो साधारण सा मोबाइल जब हम सेल करेंगे तो मेरा पास क्या आएगा, पैसा आएगा। आ रहा क्या, पैसा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या हम करें, सेल्स अकाउंट करेंगे, ठीक है, 10,000 मान लो। अब यदि हम उधार में यदि बेचते हैं किसी को तो उस पार्टी का नाम, मान लो कि हम रमेश को उधार में बेचे मोबाइल, तो क्या हो जाएगा, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ए हो गया उधार में, ए हो गया कैश में। अब हम सामान खरीदे, सामान का हमको दाम ना मालूम नहीं है तो हम लिखेंगे उसको क्या, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ये लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यदि कैश में हो जाता है तो कैश, यदि हम उधार में खरीदेंगे तो वही परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी माने धलो कि एक्स कंपनी अकाउंट। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब बस हमको एक चीज़ इसमें याद रखना है, आ रहा उसको डेबिट करो, जो जा रहा उसको क्रेडिट करो। बस तुम्हारा अकाउंट जनरल एंट्री आराम से बन जाएगा। इसमें कोई खराबी नहीं होगा, तुम आराम से बन जाएगा, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगा। दैट्स ऑल।